मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 16-17 में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कुल बजट दिया जाता था वो दिया जाता था मात्र 1295 करोड़ का, और हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके अब तक किया है लगभग 2800 करोड़ रुपया, यानी लगभग 116% की इसमें वृद्धि की गई है, जिससे अधिक से अधिक पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। जो पूर्व दशम छात्रवृत्ति की योजना है, 16-17 में कुल 107 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित थे, जिसमें 5,19,000 छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होती थी। हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके 160 करोड़ 16 लाख किया है, और इसमें अब 7,58,000 छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले रही है। ऐसे ही जितने भी छात्र छात्राएं, हमने 24-25 में एक और संशोधन किया है कि अब पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जितने भी पात्र छात्र हैं उन सभी छात्र छात्राओं को हम पेंशन छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएंगे, और इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसका अभी हम लोगों ने 2,53,211 छात्रों को इस सुविधा से लाभान्वित किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं जो पहली बार छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए छात्र उपलब्ध प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही दसमोत्तर छात्रवृत्ति का है, इसमें 16-17 में यहां पर उस समय कुल 983 करोड़ रुपए की लागत से 13,64,000 बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त करते थे, और उसमें दसमोत्तर छात्रवृत्ति केवल 11,13,000 छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता था। आज हम लोग इसमें 2,070 करोड़ रुपए से हम लोगों ने 19,80,000 छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ आज ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। 16-17 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो आज 1,100 करोड़ रुपए अतिरिक्त हम लोग दसमोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दे रहे हैं, जिसमें 7 लाख अतिरिक्त बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यानी इसी प्रकार से अनुदान की राशि को अगर आप देखेंगे तो 16-17 में कुल 14,155 करोड़ रुपए की लागत से 141 करोड़ रुपए की लागत से 70,000 बेटियों को लाभ प्राप्त हो पाया था, और इस समय 200 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख बेटियों को इसके माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। कंप्यूटर प्रशिक्षण का काम भी इसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। हर स्तर पर, चाहे वह दिव्यांगजन कल्याण विभाग हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग विभाग हो, इन सब के माध्यम से समाज के हर तबके के लिए सरकार कार्य कर रही है, और सरकार की दृष्टि से इन सब के लिए हम लोग सबके साथ पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को, जो उन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कहा था, जो मंत्र दिया है, उसको अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को 54 करोड़ 38 लाख की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी है। आप सोचिए, 2,53,211 बच्चों को ये स्कॉलरशिप आज मिल गई है, यानी समय के पहले इस सारा कार्य विभाग के द्वारा किया गया है, और 28 युवाओं को जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आज यहां पर उपलब्ध हुआ है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बाधा फंड नहीं है।
सरकार पैसा देना चाहती है, सरकार संस्थान खोलना चाहती है, लेकिन उस पर समयबद्ध निर्णय लेकर के हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा और उस बढ़ने का ही परिणाम है। याद करिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तो केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में, और वह भी 300 रुपया, 300 रुपया, और उसमें भी वो 6 महीने का एक बार आता था, तो उसमें से आधा पैसा बाबू खा जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, सीधे पैसा। अगर मोदी जी ने उसके लिए पैसा भेजा है, राज्य सरकार पैसा दे रही, तो पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। और हम लोगों ने 300 से बढ़ाकर के इस राशि को 1000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हर वर्ष, और पैसा उनके अकाउंट में सीधे जाता है, बीच का मध्यस्थ गायब, सीधे सरकार के साथ उसका तारतम्य स्थापित हुआ है। और यह कार्य प्रदेश के अंदर लगातार हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कुष्ठावस्था पेंशन, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 3000 रुपये महीना हर कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के परिवार को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया कि इन परिवारों को एक एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। इस सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम, और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। हम सब जानते हैं कि दिव्यांगता एक शारीरिक कम मानसिक स्थिति मानी जाती है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह शब्द देकर के, उनकी भावनाओं को सम्मान देकर के, उन्हें गरिमामयी पूर्ण तरीके से जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। हमारे दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया यह शब्द उसकी पुष्टि किया है। याद करिए, भारत के उपनिषदों के ज्ञाता उस ऋषि को अष्टवक्र के रूप में, जिन्हें हर सनातन धर्मावलंबी स्मरण करता है। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण पर लिखी गई किसी रचना में क्या महाकवि सूरदास के बगैर वो पूरी हो सकती है क्या? याद करिए, दुनिया के अंदर के उस भौतिक विज्ञानी का, जो स्टीफन हॉकिंग के नाम पर, जिन्होंने ब्रह्मांड की थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, और याद करिए, इस समय देश के अंदर अपनी दिव्य वाणी से समाज को एक नई दिशा देने वाले जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का, यानी ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें मंच मिला, थोड़ा समाज का प्रोत्साहन और संबल मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दिया है, दुनिया को दिया है, मानवता को दिया है।
किसी से कम नहीं, ये साबित किया है। और विश्व दिव्यांग दिवस इसी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम है। यह हमारा सौभाग्य है कि राज्य के अंदर आज के समय में दो दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में, दोनों राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं।